आज बेशक नृत्य का अंदाज बदल चुका हो और आधुनिक नृत्य के जन्मदाता माने जाने वाले उदय शंकर को लोग न जानते हों, लेकिन जो लोग भी शास्त्रीय नृत्य की बारीकियों को थोड़ा बहुत जानते, समझते और पसंद करते हैं, उनके लिए उदय शंकर का नाम अनजाना नहीं है। सितार के शहंशाह उनके भाई पंडित रविशंकर को लोग खूब जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि पंडित रविशंकर को उनके बड़े भाई उदय शंकर ने सबसे पहले अपने बैले ट्रुप में शामिल कर उनके भीतर के कलाकार को एक आकार दिया। उदय शंकर से शुरू हुई नृत्य की परंपरा आज भारत में कई शैलियों और घराने से होती हुई एक नई शक्ल अख्तियार कर चुकी है। 8 दिसंबर 1900 को उदय शंकर का जन्म हुआ था। उनके जन्मदिन पर उदय शंकर की जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं को तलाशने की कोशिश की तो सामने आई वो कहानी जिसने उन्हें नर्तक बनाया। उनकी माँ को लड़की की चाह थी, लेकिन हो गए 4 लड़के। ऐसे में माँ ने उदय शंकर को ही नन्ही सी उम्र से लड़की की तरह बड़ा किया। साड़ी और गहने पहनाती, श्रृंगार करती और बचपन से ही संगीत की धुनों पर थिरकना सिखाती। ये दिलचस्प किस्सा खुद उदय शंकर की ज़बानी सुनिए, जो उन्होंने दूरदर्शन को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया था। You will laugh at it if I tell you. My mother, my mother is responsible for that. Yes. In my childhood, I had other brothers, 3 or 4 brothers. Mm-hmm. She never had daughter. She wanted a daughter, I think. She used to dress me up beautifully with saris and all kind of things. As a girl? She will take off the bangle and put on my ear and put on the gramophone and say, dance. Huh. And I did anything I wanted. I went on. Or whatever came into your head. Or whatever came in my head, or imitated the people I've seen, Uh-huh. or wanted to do different way of their movement and so on. So I'm thankful to my mother first. We all are. We all are. That's how it started. That's how we started. बाद में उदय शंकर लंदन में पढ़ने चले गए। उनके भीतर डांस की बारीकियां और शरीर में वो लचक बनी रही और वो नृत्य की प्रैक्टिस करते रहे। उनकी इस कला की जानकारी लंदन में होने वाले इंडिया डे के आयोजकों तक पहुंची और वहां 20 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला परफॉर्मेंस दिया, डांस ऑफ शिवा। इसे इतना पसंद किया गया कि उस वक्त की मशहूर बैले ट्रूप संचालिका अन्ना पावलोवा ने उन्हें अपने साथ शामिल कर लिया। करीब 3 साल तक उदय शंकर उनके साथ रहे। राधा कृष्ण पर आधारित उनका बैले दुनिया भर में मशहूर हुआ, जिसमें वो कृष्ण बनते थे और पावलोवा राधा। लंदन के रॉयल ओपेरा हाउस में उनका शो बेहद हिट हुआ और अखबारों में खूब तारीफें छपीं। बाद में उन्होंने पावलोवा से अलग होकर अपना ट्रुप बनाया और पावलोवा के ही कहने पर भारत की संस्कृति को और करीब से देखने, समझने और पेश करने की कोशिश की। उनके ट्रुप में उनके भाई रविशंकर, देवेंद्र शंकर और राजेंद्र शंकर के साथ उनकी माँ और कुछ और दोस्त शामिल हुए और ये सफ़र शुरू हुआ पेरिस से। दुनिया भर के तमाम देशों में इस ट्रुप ने परफॉर्म किया और उदय शंकर अपनी नृत्य शैली, नए नए प्रयोग और नृत्य में पश्चिमी रंगमंचीय तकनीकों को अपनाने के लिए मशहूर हो गए। उन्होंने शिव के तांडव को कैसे स्टेज पर साकार कर दिया, इसकी दिलचस्प कहानी उनसे ही सुनते हैं। When I was in America, Anand Kumar Swami presented me a book called Mirror of Gesture. And this book had a plate of Nataraj. So in the bed I was just looking at it, going on for hours. It passed, I don't know how. Then I wanted to try. I had rather bad condition, I was living in the attic of a hotel. Yes. And as soon as I started, all the floor went crack like that, Yes. Then I had to stop.
And then I went to the studio and started. Mm. So I found out that it was not only pose of Nataraj. Yeah. Not a static It has thing. many movements. Yes, It yes. goes, How it goes, huh? you see, Huh. many movements. I wish I could dance for you and show No, you. but why don't you show? I mean, the way you sort of. Oh, you are doing no, beautifully. no. Sorry, I'm so sorry to have done it. No, you have to first practice each knuckle, Ah. Ah. then this, Wrist, huh? Ah. wrist, Ah. then here, Ah. then shoulder, Ah. Hi. Okay. you understand? Beautiful. But, all you have to know, Yes. you have to make friends with these, you must Yeah, know yeah. that you have a body and you can use them. All this work, Yeah. Yes, it's remarkable. I first saw it. This. उदय शंकर के संघर्षों और उपलब्धियों की लंबी दास्तान है। कई उतार चढ़ाव हैं, लेकिन सबसे अहम ये कि उन्होंने लगातार 13-14 घंटे तक प्रैक्टिस की, खुद को कभी टूटने नहीं दिया। वो एक बेहतरीन चित्रकार थे। जे कॉलेज ऑफ आर्ट्स के अलावा लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में पढ़े, चित्रकारी की तमाम शैलियों का अध्ययन किया, साथ ही नृत्य में उन तमाम शैलियों, युगों और पात्रों को उतारने की कोशिश की। बाद में संगीत नाटक अकादमी से लेकर पद्म विभूषण तक सम्मानों की एक बड़ी फेहरिस्त उनके नाम के आगे जुड़ गई। 1965 में कोलकाता में उदय शंकर नृत्य केंद्र खोला और दुनिया भर में भारतीय शास्त्रीय नृत्य और कलाओं के प्रचार प्रसार का काम किया। उनका आखिरी परफॉर्मेंस 1992 में हुआ, यानी उदय शंकर के नृत्य का 52 साल का बेहद सक्रिय सफरनामा है, जो आज के दौर के नृत्य प्रेमियों और नई पीढ़ी के डांसर्स को ज़रूर जानना, समझना और देखना चाहिए। 7 रंग के लिए अतुल सिन्हा की रिपोर्ट।